अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लस्सी की रेसिपी लेकर आई हूँ और गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी किसे नहीं अच्छी लगती। जो फ्लेवर्ड लस्सी है वो मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलती है, इसलिए आज मैं घर पर ही 3 तरह की मीठी मीठी लस्सी तैयार करूँगी जो कि बहुत ही टेस्टी है और इनको घर पर बहुत ही ईजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप आसानी से बना सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप ठंडी ठंडी लस्सी सुबह सुबह पी लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत देर तक प्यास नहीं लगेगी और भूख नहीं लगेगी और अच्छे से आपका दिन गुजर जाएगा। और आइए इस मज़ेदार सी 3 फ्लेवर्ड की लस्सी के लिए हमें देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लस्सी के लिए दही मैंने लिया है 1 लीटर और ये बहुत ही गाढ़ा दही है और इसको आप कोशिश करें कि खट्टा इस्तेमाल ना करें और मीठा ही दही हो। अगर खट्टा है तो आप शुगर इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बीच में तकरीबन 3-4 कप मैं पानी डालूंगी और 1 कप पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। और अब मैं लस्सी बनाना शुरू करूंगी। सबसे पहले हमें लस्सी की बेस तैयार कर लेनी है। दही में मैं पानी ऐड कर दूँगी और इसे विस्क की मदद से हमें अच्छी तरह से अब फेंट लेना है। आप इसे ब्लेंडर जार में भी डाल के फेंट सकते हैं और मदानी से भी फेंट सकते हैं और इतना फेंट लेना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसके ऊपर हल्की हल्की सी झाग आ जाए। ये एक बेस हम तैयार कर लेंगे तो इसी से ही हम 3 तरह की लस्सी तैयार करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले प्लेन लस्सी तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने शुगर ली है 2 टेबलस्पून। अगर दही खट्टा है तो आप उसके हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने शुगर पाउडर 2 टेबलस्पून लिया है, नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। इसके बीच में डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर यानी पिसी हुई इलायची। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले ब्लेंडर जार में हमें डाल देना है दही। इसके बीच में 1 कप भर के मैं दही ऐड कर दूँगी क्योंकि मैं 1 गिलास बना रही हूँ। दही डालने के बाद साथ ही इसमें शुगर ऐड कर दें। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इस टाइम पे पानी ऐड करने की तो आप पानी भी डाल सकते हैं। मैंने आइस नहीं डाली है, आइस क्यूब्स इसमें डाल के आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। दही बहुत अच्छी तरह से ठंडा था और इसको अच्छे से अब मैं ब्लेंड कर लूँगी। लीजिए हमारी मज़ेदार किस्म की प्लेन लस्सी झागदार किस्म की बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसे अब मैं गिलास में डाल दूंगी। थोड़ी सी मैंने आइस डाल दी है और अब मैं लस्सी डाल दूंगी और थोड़ा सा ये बादाम पिस्ता है ये इसके ऊपर से डाल दूंगी। लीजिए प्लेन लस्सी हमारी झटपट बिल्कुल रेडी हो गई है। ठंडी ठंडी लस्सी इंजॉय करें। अब मैं तैयार करूंगी दूसरी लस्सी, रूह अफ़ज़ा लस्सी, और ऑल टाइम फेवरेट है हमारे घर में। ये बहुत ज़्यादा शौक़ से पी जाती है। इसके लिए मैंने शुगर ली है 1+1/2 टेबलस्पून और क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी मीठा है इसलिए मैंने 1+1/2 टेबलस्पून शुगर पाउडर लिया है और रूह अफ़ज़ा मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप इसमें अपने हिसाब से रूह अफ़ज़ा या शुगर ऐड कर सकते हैं। अब ब्लेंडर जार में मैं क्या करूँगी, लस्सी डाल दूँगी। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा लस्सी ली है। इसके बीच में शुगर पाउडर और ये रूह अफ़ज़ा डाल दिया है और इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें बर्फ़ और पानी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। लीजिए हमारी मज़ेदार किस्म की रूह अफ़ज़ा लस्सी भी बिल्कुल रेडी है। झटपट रेडी हो जाती है और बहुत ही झागदार बनती है ये। इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम पिस्ता मैं डाल दूँगी। हमारी मज़ेदार रूह अफ़ज़ा लस्सी बिल्कुल तैयार है। और तीसरी लस्सी मैं तैयार करूँगी चॉकलेट लस्सी। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क लिया है, खुला या डब्बे का कोई भी ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने लिया है ये चॉकलेट, स्वीट चॉकलेट है चॉप की हुई इस तरह से। 2 से 3 टेबलस्पून भी आप ले सकते हैं और इसके बीच में मैं शुगर ऐड करूँगी तकरीबन 1+1/2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने बादाम लिया है। आप इसमें पिस्ता भी ले सकते हैं, अखरोट भी ले सकते हैं। अब मैं 1 अदद पैन ले लूँगी। इसके बीच में डाल दूँगी दूध और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसके बीच में डाल दूँगी ये स्वीट चॉकलेट और साथ ही इसके बीच में ऐड कर दूँगी ये बादाम। आप बादाम की जगह पे काजू भी ले सकते हैं, पिस्ता भी ले सकते हैं और अखरोट भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से चॉकलेट मेल्ट होने तक मैं इसे लो फ्लेम पे पका लूँगी और हमारे पास ना एक स्मूथ पेस्ट आ जाएगा इसका। ये देखिए मैंने इसे पका लिया है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, फ्लेम ऑफ कर दिए, इसे चूल्हे से उतार लूँगी और अब इसे हमें मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। फिर हमने इसे दही में ऐड करना है। गरम गरम इसे दही में ऐड नहीं करना। अब मैं क्या करूँगी, ब्लेंडर जार ले लूँगी और इसके बीच में डाल दूँगी 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही और इसमें डाल दूँगी मैं शुगर पाउडर 1+1/2 टेबलस्पून और ये मैं इसके बीच में चॉकलेट का मिक्सचर डाल दूँगी और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने गरम गरम बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। अब मैं अच्छे से इसके बीच में आइस डाल दी है और अच्छे से इसे अब मैं ब्लेंड कर लूँगी।
तीनों लस्सी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें चॉकलेट लस्सी भी हमारी झटपट रेडी हो गई है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ऑल टाइम फेवरेट है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से पी जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए कितनी झागदार ठंडी ठंडी चॉकलेट लस्सी बिल्कुल तैयार है। इसे अब मैं ग्लास में डाल दूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर झाग बनी है और इसके ऊपर मैं ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से बारीक ग्रेट किया है और इसे मैंने ये क्रश की मदद से बारीक ग्रेट कर लिया है। इसको मैं सर्व करते हुए गिलास के ऊपर डाल दूँगी। हमारी मज़ेदार चॉकलेट लस्सी भी बिल्कुल रेडी है। ये जो फ्लेवर्ड लस्सी है ये बाज़ार में बहुत ही कॉस्टली मिलती है। आप आसानी से देखें घर में कितने कम वक्त में बना सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने 3 तरह की लस्सी बनाना बताई है। एक मैंने प्लेन लस्सी तैयार की है और दूसरी मैंने रूह अफ़ज़ा लस्सी तैयार की थी और तीसरी मैंने चॉकलेट। ये 3 तरह की फ्लेवर्ड लस्सी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा शौक़ से पी जाती है। गर्मी का मौसम है, ये गर्मी को मारती है और ठंडक का एहसास दिलाती है और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बेहतर है कि आप सुबह सुबह ये ठंडी ठंडी लस्सी ज़रूर पिएँ, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से पी जाती है। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।